सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है स्टूडेंट चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले। प्रीवियस वीडियो में हम 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 5 pencil and 7 pens cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pen cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, एक पेंसिल के कॉस्ट को हमने एक्स मान लिया। उसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ वाई। ठीक है, क्लियर है। और एक पेन की कॉस्ट को हमने वाई मान लिया। सो नाउ ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज़ की। कैसे फाइंड आउट करा हमने, 2 × 5 है ना। इसी तरीके से अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x। आया समझ में। 1 बनाने की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, ठीक है, तो 10 बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, 2 × 10 मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x। ठीक है, सो 5x। और इसी तरीके से पेन के साथ भी यही होगा। 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7y। सो 5x + 7y, इसकी कॉस्ट कितनी आई है टोटल, 50 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है कैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई। इसी सेम तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन में बनाएंगे। क्या बोला उसने, 7 पेंसिल्स, 1 पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज़ तो 7 पेंसिल कितनी हो गई, 7x। ठीक है, प्लस 5 पेन की कॉस्ट 1 पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो 5 पेन की कितनी कॉस्ट होगी, 5y। टोटल हमारा कॉस्ट कितनी आई, 46 रुपीज़। ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। आई होप आपसे कुछ समझ में आया होगा कि हमने कैसे दोनों इक्वेशंस बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। नहीं पता तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर दोनों मेथड को सीख सकते हैं। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तो मुझे किसी एक x वाले नंबर को काटना पड़ेगा अगर सेम करके, या किसी y वाले टर्म को। देखो यहाँ पर क्या है, 5x और 7x दोनों सेम नहीं है, 7y और 5y ये भी सेम नहीं है, तो मैं इन दोनों में से किसी को भी काट नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो उसको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं x वाली टर्म को एलिमिनेट करूँ, तो 5 और 7। ठीक है, अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को 5 से। अब बताता हूँ आपको रीज़न क्यों। देखो 5 7 से क्या होता है, 35। ठीक है, और 7 5 से भी क्या होता है, 35। तो जब दोनों का 35x आ जाएगा तो मैं दोनों में सब्ट्रैक्ट करके उनको एलिमिनेट कर सकता हूँ और आगे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आया आपको समझ में। लेकिन ये जो 7 है ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 5 है ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5x × 7 क्या हो गया, 35x प्लस 7y मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 सा 49 प्लस 49y। ठीक है, अब 50 × 7 करेंगे तो क्या आएगा, 350। ठीक है, इसी तरीके से 7 5 सा 35x। ठीक है, प्लस 5 5 से कितना होता है, 25y है ना, 5 5 से 25y। और 46 × 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 46 × 5, 5 6 से 30, 5 4 से 20 प्लस 3 23, 230। ठीक है, तो अब देखो 35x दोनों प्लस के हैं, मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट लगा दूंगा और साइन चेंज कर दूंगा सबके। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने 35x को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, नहीं आ रहा तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को सीख कर आइए, जिसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। प्लस का 49y माइनस का 25y। अब देखो ये जो प्लस का साइन था माइनस में चेंज हो गया क्योंकि मैंने बाहर सब्ट्रैक्ट साइन लगा दिया है। सो 49 माइनस 25 हमें करना होगा। सो 9 माइनस 5 कितना आया 4 एंड 4 माइनस 2 कितना आया 2। सो 24y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 350 माइनस 230, इधर जीरो ही कितना आएगा 2 एंड 1 कितना आया 120। सो y इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 24। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आया 2 12 से 24, 2 6 से 12 60। अब 12 के टेबल में 65 पर आता है, सो 12 5 से 60। सो इसी तरीके से y की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है 5। y मतलब हमारा एक पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया कि हमने कैसे सॉल्व करा। अब अगर y की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है तो हम ईजिली इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ये इक्वेशन थी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई 5 आई, तो जहाँ पर y है मैं क्या लिख सकता हूँ 5। ठीक है, तो 5x प्लस 7 जहाँ पर y था क्या लिख दिया 5 इज इक्वल्स टू 50। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो 7 5 35। ठीक है, 35 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 50। अब ये 35 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 50, यहीं का यहीं प्लस 35 इधर आके माइनस का 35। सो 5x इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि 50 माइनस 35 क्या होता है 15x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन में 5। क्यों? क्योंकि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो गया डिवाइड में। डिवाइड कर दो 5 3 15, और एक पेंसिल की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 3 रुपीज़। ठीक है, इसी के साथ हमने हाफ सोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, उसके लिए हमें दोनों इक्वेशंस की हेल्प चाहिए होगी। दोनों इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, 7x प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 46। दोनों इक्वेशंस मैंने लिख लिए। ठीक है, अब अगर हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो हमें ये फर्स्ट नाम दे देता हूँ इसको सेकंड। अब हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो हमें 2 बॉक्सेस बनाने होंगे। ठीक है, उसके अंदर 3 कॉलम बनाने होंगे। ये तो मैंने बॉक्स बना दिए 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कॉलम बना दो 1 2 एंड 3। यहाँ पर देखो x नीचे y, यहाँ पर x नीचे y। अब देखो मैंने आपको बताया जब भी हमें ग्राफ में प्लॉट करना है तो किसी एक वैल्यू को हमें क्या करना होगा अज्यूम करना होगा। तो ये जो हमारा ये वाला बॉक्स है फर्स्ट का है और ये वाला सेकंड का है। ठीक है, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो मुझे x या y, ठीक है, इनमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम करना होगा। तो मान लो मैं x की वैल्यू को अज्यूम कर लेता हूँ 3। ठीक है, तो मैंने इसमें x की वैल्यू को अज्यूम 3 कर लिया। ठीक है, तो जहाँ पर x है मैं क्या लिख सकता हूँ 3, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला स्टेप। ठीक है, 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, क्योंकि इधर 15 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 7y इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 इज 35। ठीक है, अब जब मैंने x की अज्यूम करी वैल्यू 3 तो y की मैंने उसको हमारी वैल्यू क्या आ गई 5। आया समझ में? ठीक है, अब मैं y की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेता हूँ 0। क्या इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 था। अब अगर मैं y की वैल्यू 0 अज्यूम कर लेता हूँ तो 7 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो ये तो खत्म ही हो गया हमारा 7y। तो क्या बचा 5x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड में 5 10 50। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। पहला बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरे बॉक्स पर। ठीक है, x की वैल्यू इधर मैं अज्यूम कर लेता हूँ 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ। तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब 7 इंटू 3 कितना होता है 21 होता है। ठीक है, 7 इंटू 3 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21। क्यों? क्योंकि इधर 21 प्लस का था, इधर आके
माइनस का हो गया। 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21। 46 में से 21 माइनस कर लेते हैं, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गए 2, क्या आया 25। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 5। क्यों? क्योंकि 5 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। 5 5 ज़ा 25, y की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, क्लियर है, आ गया आपको समझ में। अब मैं x की वैल्यू ज्यूम कर लेता हूँ 8। ठीक है, तो जहाँ पर x है मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर 8 लिख सकता हूँ। सो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या था 46। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं कैलकुलेशंस नीचे कर रहा हूँ ये सारी हमारी रफ है। ठीक है, इसे आप फेयर में काउंट मत करिएगा, ये जो कैलकुलेशन हमारी नीचे हो रही है सारी हमारी रफ है। ठीक है, तो 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56। y क्योंकि 56 इधर प्लस का था, सेम रीजन ला के माइनस का हो गया। अब 46 में से 56 तो माइनस हो नहीं सकते, लेकिन आंसर हमारा माइनस में आ सकता है, तो क्या हो जाएगा -10। ठीक है, 5y इज इक्वल्स टू -10, y इज इक्वल्स टू -10 अपॉन में 5, 5 2 ज़ा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। तो हमने दोनों बॉक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी स्टेप पर, जिसमें हमें क्या करनी होगी, प्लॉटिंग। आई होप आपको समझ में आया कि हमने कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करी है, कैसे हमने इक्वेशंस बनाई हैं, कैसे हमने रफ वर्क करा है। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने लास्ट स्टेप पर। ये आ चुका है हमारा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने दोनों बॉक्सेस बना लेता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 3 कॉलम सेम बॉक्स बनाएंगे हम इधर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट के लिए, ये हमारा सेकंड के लिए, ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y। ठीक है, क्या वैल्यूज आई थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, और सेकंड इक्वेशन क्या थी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 ओ इज इक्वल्स टू 46। क्या आंसर्स आए थे हमारे 3 and 5, 10 and 0, 3 and 5, 8 and -2। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, ये जो स्लीपिंग लाइन होती है ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होता है, और जो स्टैंडिंग लाइन है ये हमारी क्या होती है, कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो जो भी एक्स की वैल्यूज़ होगी हम इस लाइन में देखेंगे, और जो भी वाई की वैल्यूज़ होगी वो हम इस लाइन में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 3। ठीक है, तो 3 हमारा ये है, वाई की क्या दे रखी है 5, वाई की वही 5। अब दोनों पॉइंट को एक्सटेंड करो। ठीक है, कहाँ तक, 3 तक एक्सटेंड करा मैंने, अब 3 को भी ऊपर तक एक्सटेंड करो। ठीक है, 3 को मैंने ऊपर तक एक्सटेंड करा, कहाँ पर पॉइंट आ गया हमारा एक, ये पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से x की 10 यहाँ पर और y की 0। अब जब y की 0 है तो पॉइंट हमारा यहीं पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 1 नहीं गिवन, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हम ऊपर गए ही नहीं, तो हमारे 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गए हमारे 2 पॉइंट्स, यहाँ से इसको अब एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब इन लाइन्स के ऊपर मैं अपनी इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या इक्वेशन थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की हमने लाइन बना दी है, ग्राफ में प्लॉट कर दी है। सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, x की 3 y की 5, सेम पॉइंट यही वाला देखो। ठीक है, सेम पॉइंट। अब x की 8 y की -2, देखो x की 8 एंड y की -2। अब देखो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख रखी है। ठीक है, तो हमारी लाइन कैसी बनेगी, लाइन हमारी ऐसे बनेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्लॉटिंग करी। अब देखो ये जो y की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस में थी, ओहो सॉरी लाइन गड़बड़ हो गई। ठीक है, अभी देखो y की वैल्यू जो इधर थी हमारी माइनस में थी। ठीक है, तो इधर तो सारे प्लस का 2 है, इधर हमारा क्या आ गया -2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है,
इसी के साथ हमने 3.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है।